हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सेंटेंस के बारे में। इससे पहले जो हमने क्लास कराई थी, वीडियो जो बनाया था, वो हमने वर्ड के बारे में बताया था और लेटर के बारे में बताया था। उसे हमने डिफाइन भी किया था कि वर्ड किससे कहते हैं और इसे कितने पार्ट में बांटे थे। ठीक है, आज की क्लास में देख लेंगे हम कि सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस की क्या डिफिनेशन होती है और इसके क्या पार्ट्स होते हैं, इसे समझ लेते हैं। इसे हेडिंग डालिएगा सेंटेंस, यानी वाक्य। डेफिनेशन, a group of words which have a complete sense and systematically arrange, सुव्यवस्थित क्रम, systematically arrange is called sentence। सी होता है ना, यानी हिंदी में लिखते हैं शब्दों का वह समूह जो एक सार्थक अर्थ व सुव्यवस्थित क्रम में हो। जो एक सार्थक अर्थ व सुव्यवस्थित सुव्यवस्थित व सार्थक अर्थ व सुव्यवस्थित क्रम में हो, वाक्य कहलाता है। जैसे यूँ समझिए आप, जो भी वर्ड होते हैं तो उसका एक सुव्यवस्थित क्रम में रहेगा, तभी जाकर वो वर्ड सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है ना। जैसे हम लिखते हैं ही गोज टू मार्केट। इसमें ये क्या, इसकी क्या पोजीशन है कि ही सब्जेक्ट की पोजीशन पे है, गोज किसकी पोजीशन पे है, वर्ब की पोजीशन पे है, ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे है। ठीक है, यानी हम इसके स्ट्रक्चर में क्या देखें, स्ट्रक्चर इसके स्ट्रक्चर क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस फुल लिख देते हैं ऑब्जेक्ट। अब देखिए, सब्जेक्ट के भी कुछ पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, फिर वर्ब भी और ऑब्जेक्ट भी। इसी को हम एक एक करके समझते चलते हैं, क्लासिफिकेशन इसका करते चलते हैं। पहले आपसे नोट कर लीजिए, मैं इंक तब तक भर लेता हूँ। इसे लिख लिए हैं। अब इसे हम थोड़ा सा और एक चीज़ समझा देते हैं इसमें। जैसे इसकी जो
सब्जेक्ट। सेंटेंस जो होता है ना, ये दो पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा क्या होता है, विधेय, कर्ता विधेय। इसमें जो अभी देखिए, इसमें सब्जेक्ट तो अलग हो गया, अब प्रेडिकेट में क्या क्या, अभी हमने इसका जो स्ट्रक्चर लिखवाया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। सब्जेक्ट जब अलग होगा तो प्रेडिकेट में ऑब्जेक्ट, सॉरी माफ कीजिएगा, वर्ब और ऑब्जेक्ट दो ही बचे ना जी। सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट हो गया, इसमें क्या हो जाएगा, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये हो गया। अब हम इस सब्जेक्ट के बारे में समझेंगे। लिखिएगा डिफिनीशन में, सब्जेक्ट कर्ता, डूअर, सॉरी डूअर इज कॉल्ड सब्जेक्ट। कार्य करने वाला ही कर्ता कहलाता है। कार्य करने वाला ही कर्ता कहलाता है, ठीक है ना। से हमने कुछ लिखा था उसमें एग्जाम्पल में, तो उसमें हमने बता दिया था। अब हम इसे ये देख लेते सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट को दो भागों में पहले बांट लेते हैं। सब्जेक्ट एक होता है, देखिए अभी हमने उसमें बताया था कि सेंटेंस के तीन भाग होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट को हमने प्रेडिकेट में किया था। अब सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सब्जेक्ट को बेसिकली दो भागों में पहले बांटते हैं। एक होता है क्वालिफायर, क्वालिफायर, एक होता है मेन वर्ड। ठीक है, इतना नोट करिए, फिर मैं इसे मिटा के दूसरा बताऊं। क्वालिफायर को कितने भागों में बांटा गया है, एक एक चीज़ें समझ लेते हैं। अब हम देखते हैं क्वालिफायर के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है ना। इसे मिटा दें। तेरे बिन कहीं रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो। देखिएगा, सब्जेक्ट में हमने देखा सब्जेक्ट कर्ता, इसको हमने दो भागों में बांटा था। एक था क्वालिफायर, दूसरा भाग था मेन वर्ड। अभी मैं एग्जांपल अभी लिखेंगे, आप समझ जाएंगे। क्वालिफायर की पहले हम डिफिनेशन लिखते हैं। क्वालिफायर वे शब्द जो मेन वर्ड से पहले आता है, से पहले आता है और मेन वर्ड को क्वालिफाई करता है।
क्वालिफायर कहलाता है। ठीक है ना, कहलाता है। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल अभी लेंगे, समझ जाएंगे आप। जैसे हम लिखें सम स्टूडेंट रीड, सम स्टूडेंट रीड। अब इसमें देखिए ये जो है ये मेन वर्ड है, ठीक है ना। ये क्या होगा, मेन वर्ड हो जाएगा। ये क्वालिफायर हो जाएगा और ये मेन वर्ड है। अब इसे भी, क्वालिफायर को भी 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। क्वालिफायर को भी 3 भागों में बांटा गया है। देखिए यह हेडिंग डालिए क्वालिफायर। एक इसका पार्ट होता है डिटरमाइनर, निर्धारक, डिटरमाइनर। दूसरा होता है एडजेक्टिव, तीसरा होता है एडजेक्टिव फ्रेज। ये बहुत बेसिक चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये जो पूछे जाते हैं सवाल, बहुत बेसिक से सवाल पूछे जाते हैं। ये टेंशन से नहीं है, ये बहुत सेंटेंस को कितने पार्ट्स में बांटा गया है, इसके सेंटेंस के बारे में अभी हम समझ रहे हैं। सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है उसके बारे में समझ रहे हैं, ठीक है ना। इसे हम नोट करिए, फिर मैं बता दूँ। क्वालिफायर, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से अगर हम जानेंगे तो इसे बहुत आसानी से समझ जाएंगे। इसे मैं एग्जाम्पल के माध्यम से अभी बता दूँ। अभी हम लिखें सम, इसी पर आधारित ले लेते हैं जो हमने लिखा है, सम स्टूडेंट्स रीड, ठीक है। स्टूडेंट्स को लेते हैं, सम स्टूडेंट्स रीड। हम लिखेंगे सम वाइज स्टूडेंट, सम वाइज स्टूडेंट्स रीड केयरफुली। हाँ, लिखा हमने सम वाइज स्टूडेंट्स रीड केयरफुली, कुछ छात्र। अब इसमें ये जो देखिए है, ये तो समझ में आ जाएगा कि हाँ वर्ब कौन सा है, मेन वर्ड समझ में आ जाएगा। जो माफ़ कीजिएगा, सब्जेक्ट का जो मेन वर्ड होता है वो तो समझ में आ जाएगा। ये क्या है, मेन वर्ड है। ये क्या हो जाएगा, वाइज यानी बुद्धिमान, इसकी कुछ ना कुछ विशेषता। ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये डिटरमाइनर हो जाएगा, निर्धारक। ये इसे डिटरमाइन कर रहा है। एंड एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एन ओल्ड मैन फेल डाउन। इसमें कहाँ पे मेन वर्ड है, मैन है, इसे मेन वर्ड हो जाएगा। इसमें एडजेक्टिव हो जाएगा, ये डिटरमाइनर हो जाएगा। देखिए एक बात समझिएगा, यानी हमने इसमें एक चीज़ देखा कि इसकी जो पोजीशन थी वो डिटरमाइनर की पहले थी, एडजेक्टिव की उसके बाद, फिर मेन वर्ड से पहले। अब इसमें यानी मेन जो एडजेक्टिव डिटरमाइनर और एडजेक्टिव जो आए हैं वो मेन वर्ड से पहले आए हैं, ठीक है ना। यानी इसकी जो पोजीशन है, इसे मिटा के फिर आगे यहाँ से बताते हैं।
इसे हम लिखें यहाँ पे बता, इसमें देखिएगा मेन वर्ड से पहले क्या क्या आया है, डिटरमाइनर और एडजेक्टिव आया है, यही ना। ये हो गया डिटरमाइनर, ये हो गया एडजेक्टिव, और रह जाए क्या क्या बाकी है अभी, एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज जो होता है दोस्तों वो हमेशा मेन वर्ड के बाद में आएगा, उससे पहले नहीं आता है, ठीक है ना। इसमें यही समझना था हमको, यानी तीनों के पोजीशन हम समझ लेंगे। एडजेक्टिव और डिटरमाइनर मेन वर्ड से पहले, और एडजेक्टिव फ्रेज जो होगा वो मेन वर्ड के बाद में आएगा। इसे अब लिखें, हम ये देखेंगे एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में बताए थे। एडजेक्टिव फ्रेज देखिए इसमें क्या है, अब एक एक पार्ट को इसमें समझ लेते हैं, ठीक है ना। जैसे ये क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये हो जाएगा डिटरमाइनर। देखिए डिटरमाइनर जो होता है वो सबसे पहले आएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मेन वर्ड हो जाएगा। अब यहीं से शुरू हो जाता है आपका ये वाला जो पार्ट है, ये देखिए वर्ब है, ये तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से लेकर और ये भी वर्ब होगा, इसका हेल्पिंग वर्ब है, इसे आप ऑब्जेक्ट समझ लीजिए। अब ये हम देखेंगे ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज। ये क्या हो गया, अब इसमें एक ही देखिए, एक ही सेंटेंस में सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व कर दिए हैं कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, फिर मैं एक और एग्जांपल के माध्यम से बता दूं। इसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। A young girl with her mother. Her mother goes to temple. इसमें हमने स्लैश करके दो चीज़ें लिखी है, एक गो और गोस, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ये डिटरमाइनर हो जाएगा, यानी डिटरमाइनर जो आर्टिकल जो है वो डिटरमाइनर काम करेगा। ये हो गया डिटरमाइनर। फिर इसमें क्या हो जाएगा, ये देखिए गर्ल की कुछ ना कुछ ये विशेषता बता रहा है, ठीक है ना। गर्ल की ये विशेषता बताती है, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। अब ये मेन वर्ड हो गया, फिर अब यहीं से स्टार्ट हो जाएगा आपका मदर तक, ये एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। अब देखिए इसमें हम गो का चयन करेंगे या गोज का चयन करेंगे, इसमें किसे हम प्रेफर करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, ए यंग गर्ल, तो हम आहत जायज़ सी बात है क्या होगा, ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ गोज हो जाएगा, हम इसे ही प्रेफर कर देंगे, ठीक है ना। और सबसे सेम आप समझ ही रहेंगे, ये वर्ब हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यानी अब तक हमने चीज़ें क्या सीखा, सेंटेंस को दो भागों में हमने बांटा, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। अभी तक हमने सब्जेक्ट के पार्ट को समझा है। सब्जेक्ट में हमने एक चीज़ मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ। सब्जेक्ट में हमने चीज़ें जाना, सब्जेक्ट को दो भागों में हमने बांटा, एक क्वालिफायर, एक मेन वर्ड, ठीक है ना। क्वालिफायर किससे कहते हैं, वे सब जो मेन वर्ड से पहले आता है और उसे क्वालिफाई करता है, वो क्या होगा, क्वालिफायर होगा। अब ये क्वालिफायर को हमने तीन भागों में बांटा, एक डिटरमाइनर, फिर एडजेक्टिव, फिर एडजेक्टिव फ्रेज। डिटरमाइनर सबसे पहले होगा और मेन वर्ड से पहले जो होगा एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव यानी मेन वर्ड की कुछ ना कुछ विशेषता बताएगा। और एडजेक्टिव फ्रेज जो होता है मेन वर्ड के हमेशा बाद में आता है।
कॉमन एरर में ऐसे ही सवाल बनते हैं कि वो कभी पहले देगा कभी बाद में दे देगा। जिससे हमने इसमें सवाल इसमें जो लिखा था वो अभी ये दोनों में से जिसको नहीं जानकारी होगी वो कंफ्यूज हो जाएगा, हम गो पे मारें या गोस पे मारें, ठीक है ना। तो ऐसे में हम पहले देखेंगे गर्ल है, गर्ल के जो डिटरमाइनर है वो सिंगुलर के सेंस में है या प्लूरल के सेंस में है। जब ये सिंगुलर के सेंस में होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे गोज हो जाएगा। अगर ये प्लूरल के सेंस में होता तो यहाँ पे गो हो जाता, यानी हम डिटरमाइनर से ही तय करेंगे, ठीक है ना। अब इसे यहीं पे ख़त्म करते हैं, सॉरी हाँ, अब दूसरा पार्ट रह जा रहा है सेंटेंस का दूसरा पार्ट प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में हम जानेंगे वर्ब के बारे में, वर्ब किसे कहते हैं, फिर ऑब्जेक्ट के बारे में समझ लेंगे, वर्ब के कितने पार्ट्स होते हैं और ऑब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं उसे हम समझ लेंगे। ओके दोस्तों, धन्यवाद।